हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 43, राघव की दर्दनाक कहानी। राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में दर्द और थकान थी। मैं राघव चौधरी और मेरा परिवार मछली का व्यापार करता था। इतना कहते ही राघव ने थकान से अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों के कोनों से एक आंसू लुढ़क कर तकिए पर जा गिरा। व्हीलचेयर पर बैठी क्यारा ने एक बार अपनी बीवी शिवानी की ओर देखा, फिर अपने असिस्टेंट सहदेव की ओर। उसके चेहरे पर हल्की उदास मुस्कान थी और आगे उसने धीरे से पूछा। राघव ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज अब और धीमी थी, जैसे हर शब्द बोलने में उसे जोर लग रहा हो। 2 साल पहले मेरे पापा को अपने जहाज में किसी की लाश मिली थी, जिसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट की थी। और फिर जब छानबीन हुई तो पता चला कि वो यहाँ के मेयर के लड़के की लाश थी। और फिर ये सामने आया कि इन सब के पीछे छोटे बाबा का हाथ है। छोटे बाबा का नाम सुनते ही क्यारा की आंखें सीधे सहदेव की ओर चली गई। सहदेव ने तुरंत सिर हिलाकर पुष्टि की। वो बॉस, छोटे बाबा, ये वही गैंग है जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था। क्यारा ने धीरे से सिर हिलाया। उसका ध्यान वापस राघव पर केंद्रित हो गया। राघव ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में कपकपी थी। जब छोटे बाबा का नाम सामने आया तो मेयर ने उस गैंग के छोटे बाबा के भाई को मरवा दिया, जिससे वो छोटे बाबा बौखला गया। अब क्योंकि मेयर बारात में था, जिस वजह से उसने उससे पंगा ना ले, मेरे पापा के पीछे पड़ गया था। और फिर एक दिन जब मैं अपने मामा के घर गया था, उस दिन रात को उन लोगों ने मेरे माँ पापा को और मेरे छोटे भाई को मार दिया। इतना कहते ही राघव टूट गया। उसकी आवाज एक चीख में बदल गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अतीत की वो कड़वी यादें उसे बस रुला ही रहा था। क्यारा उसे देखती रही। उसका दिल राघव के दर्द से भर गया था। शिवानी ने क्यारा का हाथ थम लिया। उसकी आंखों में भी नमी थी। कमरे में कुछ पलों तक गहरी खामोशी छाई रही, जब तक कि राघव का रोना शांत नहीं हुआ। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो क्यारा ने गहरी सांस ली। उसने राघव की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, और तुम्हारे मम्मी पापा के जाने के बाद क्या हुआ? राघव ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मैं अपने मामा के घर चला गया था, ये सोच कर कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा और पढ़ लिख कर कुछ बनकर अपना बदला लूंगा। लेकिन मैं गलत था। उसकी आवाज में कपकपी थी। मामा के घर जाने के बाद मेरे मामा ने बड़े ही चालाकी से माँ पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और फिर मुझे घर से निकाल दिया। तब से आज तक डेढ़ चा डेढ़ डेढ़ साल हो चुका है। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और बदले की आग में जल रहा हूँ। इतना कहकर राघव ने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे मानो एक गहरे बोझ को अपने दिल से उतार रहा हो। तभी कियारा ने अपना हाथ राघव के हाथ के ऊपर रखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मुबारक हो राघव, तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। राघव की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो झट से सीधा हो गया। उसकी आवाज में अविश्वास और उम्मीद दोनों थे। कैसे? कियारा ने सहदेव को इशारा दिया। सहदेव ने बिना रुके अपने सामान्य भावहीन आवाज में उसे उस रात की सारी कहानी बता दी। कैसे उनके अंधाधुंध गोली चलाने से छोटे बाबा और उसके गैंग के सभी लोग मारे गए थे। राघव सहदेव की बात सुनता रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर विश्वास, अविश्वास और फिर एक गहरी शांत संतुष्टि छा गई। उसका बदला पूरा हो चुका था। सहदेव की बात खत्म होते ही कियारा ने राघव की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। तो राघव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शिवानी और सहदेव एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कियारा उससे क्या कहना चाहती है, क्योंकि उसने उनके साथ ऐसी बातों पर कोई चर्चा ही नहीं की थी। तभी कियारा ने राघव से सीधा सवाल किया, राघव, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? राघव कियारा के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चौंक गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने थकान से पूछा, आप कहना क्या चाहती है? कियारा ने उसे समझाया। उसकी आवाज में एक स्पष्टता थी। देखो राघव, अब तुम अनाथ हो। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगे तुम्हें खुद नहीं पता। लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें अपने खाने पीने, रहने सहने और पढ़ाई की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं।
हो गई, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। राघव एक पल के लिए जोन आउट हो गया, मानो वो इस बारे में गहराई से सोच रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जो धीरे धीरे उम्मीद में बदल रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, और मुझे करना क्या पड़ेगा? कियारा ने हल्की सी मुस्कान दी, वो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा। राघव ने एक नजर वहां मौजूद सभी पर डाली, शिवानी, सहदेव और फिर कियारा पर। उसके आवाज में हल्की सी कृतज्ञता थी। सच कहूँ तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मेरी जान बचाई और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इतना कहकर राघव ने एक फीकी सी मुस्कान दी। कियारा भी मुस्कुराई, आंखों में एक संतोष था। उसने सहदेव की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, सहदेव, एग्रीमेंट रेडी करो। जैसे ही कियारा और फिर उसने शिवानी की ओर देखा। शिवानी समझ गई कि कियारा का काम खत्म हो चुका है। उसने कियारा की व्हीलचेयर को धकेला और उन्हें उनके वीआईपी चेंबर की ओर ले गई, राघव को अपने नए भविष्य के बारे में सोचने के लिए अकेला छोड़ते हुए। जैसे ही कियारा और शिवानी अपने वीआईपी चेंबर में पहुंचे, शिवानी ने कियारा को बेड पर चढ़ने में मदद की। हर कदम पर वो कियारा का सहारा बन रही थी, उसकी कमजोरी को समझते हुए। कियारा जैसे ही बेड पर आराम से सेटल हुई, शिवानी उठने वाली थी, लेकिन कियारा ने उसके हाथ को कस कर खींच लिया। शिवानी को अपनी ओर खींचते हुए कियारा ने उसे अपने बेहद करीब कर लिया था। इससे हुआ ये कि शिवानी का चेहरा कियारा के सीने में आ पहुंचा। जब शिवानी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो दोनों के होठ एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी और उनकी निगाहें एक दूसरे की आंखों में खोई हुई थी। उस पल में दुनिया ठहर सी गई थी। कियारा ने अपने होठों को शिवानी के होठों पर रखा, एक गहरी प्यासी चुंबन। दोनों की जीभें एक दूसरे से लड़ रही थी, जैसे सदियों की प्यास बुझाना चाहती हो। ये सिर्फ एक चुम्बन नहीं थी, ये उनके प्यार का इजहार था, उनकी राहत का और उनके अटूट बंधन का। और तभी जैसे ही कियारा ने अपने दाहिने हाथ से शिवानी के बालों को सहलाना चाहा, एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकल गई। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। शिवानी तुरंत रुक गई, उसके चेहरे पर फिक्र छा गई। उसने कियारा के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? कियारा दर्द से करहा रही थी। शिवानी ने बिना कुछ और सोचे कियारा के बगल में लेट गई। उसने कियारा को अपने सीने में छिपा लिया और उसके पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगी, जैसे मानो उसे उसके दर्द से राहत देना चाहती हो। कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे के करीब रहने के बाद कियारा ने शिवानी के सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए धीमी बुझी हुई आवाज में पूछा, हम मुंबई कब जाने वाले हैं? हम मुंबई कब जाने वाले हैं? शिवानी ने प्यार से कियारा के बालों को सहलाया, जब तुम ट्रेवल करने लायक हो जाओगे मेरी जान। कियारा ने शिवानी के ब्लाउज में अपना नाक घुसेरते हुए एक शरारती आवाज में कहा, तो मैं तैयार हूँ। शिवानी ने एक लंबी आह भरी, उसकी आवाज में हल्की सी चिढ़ और ढेर सारा प्यार था। हाँ, वो तो दिख रहा है, तुम कितनी तैयार हो, कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा। शिवानी, लेकिन शिवानी कुछ नहीं बोली, बस उसके सिर को सहलाती रही। तभी कियारा, जिसका चेहरा शिवानी के सीने में धसा हुआ था, उसकी आंखें एक टक शिवानी के उभार पर टिकी थी। वह उन्हें देख रही थी और एक गहरी सांस ले रही थी, मानो वो खुद को किसी तरह से रोक रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी, एक गहरी जरूरत। शिवानी को भी कियारा की नजरों का एहसास हो गया। उसकी सांसें हल्की तेज हुई। उसने कियारा की ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल था और एक अनकहा आमंत्रण भी। कियारा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक मासूमियत और गहरी इच्छा थी, शिवानी, क्या मैं पी सकती हूँ? शिवानी हल्की सी शर्मा गई, उसके गालों पर गुलाबी रंगत छा गई, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने अपने हाथों से अपने ब्लाउज के बटन खोले, फिर अपने ब्रा के पिन को। कुछ ही पलों में वह ऊपर से पूरी तरह से खुली हुई थी। कियारा ने एक पल भी नहीं गवाया, उसकी आंखें चमक उठी और वो तुरंत शिवानी के करीब और सिमट गई, उस पल में खो जाने के लिए। जैसे ही कियारा के होठ शिवानी के उभार को छूते हैं, शिवानी के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। वह अपने होठों को काट लेती है और कियारा के चेहरे को अपने सीने में और धंसा देती है। कियारा भी
एक छोटे बच्चे की तरह पूरे जोश में उसके रस को पीने में मगन थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे, दुनिया जहान से बेखबर। जब अचानक खट खट दरवाजे पर हुई तेज दस्तक ने दोनों को चौंका दिया। वे तुरंत रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, इस वक्त कौन आया होगा। ये पल उनकी इंटीमेसी को भंग कर रहा था और उनके चेहरों पर हल्की झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। शिवानी ने झट से अपने कपड़े ठीक किए, अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। कियारा ने मुंह बनाते हुए हेडबोर्ड के सहारे बैठ गई और खुद से बुदबुदाने लगी, शांति से मजे भी नहीं करने देता कोई। शिवानी ने खुद को ठीक करते हुए अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखा, अंदर आ जाओ, और खुद जाकर कियारा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने कोई और नहीं बल्कि कियारा का कजिन भाई आरव था। उसे देखते ही कियारा ने फिर से मुंह बनाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें कोई तुम्हें कुछ काम धंधे नहीं है क्या? उसकी आवाज में साफ चीर थी। आरव, जो अभी अभी खुशी खुशी आया था, अपनी बहन का मूड ऑफ देखकर कुछ समझ नहीं पाया। तभी शिवानी ने कियारा को आंखें दिखाई, मानो इशारा कर रही हो कि अच्छे से बात करो। कियारा ने शिवानी की ओर देखा, उसकी आंखों में एक शरारत थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरव आगे आते हुए बोला, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। क्या हुआ दी, इतनी चिड़ी हुई क्यों हो? कियारा ने तुरंत फायर बैक किया। उसकी उसकी आवाज में चिढ़ और गुस्सा दोनों थे। अगर तेरे जैसा कजिन होगा तो चिड़ी हुई तो होंगी ना। इस बार आरब ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ शिवानी की ओर देखा। देख रही है भाभी, ये है मेरी बहन का असली रूप, खरूस। पता नहीं आपको कैसे इस जालिम से प्यार हो गया। ये सुनकर क्यारा चिल्लाते हुए बोली, रुक रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पीठ की चोट ने उसे रोक दिया। वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाई। इससे पहले कि क्यारा कुछ और करती, शिवानी ने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, क्यारा अपने आप को संभालो। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो क्यारा अच्छी तरह समझ गई। क्यारा शांत होते हुए मुंह बनाते हुए बोली, शिवानी, उस हरामी की बातों पर भरोसा मत करो। शिवानी कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कुराई। आरव ने क्यारा की ओर देखा, आंखें दिखाई, मानो कह रही हो, देखा भाभी ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। देखा भाभी ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। क्यारा ने गुस्से से आरव को घूरा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। कमरे में तीनों के बीच एक अजीब सा तनाव और हल्की फुल्की छेड़छाड़ का माहौल बन गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मुझे कमेंट में बताना आगे आप लोग कैसा और मुझे कमेंट में बताना कि आगे आप लोगों को कैसा प्लॉट चाहिए। साथ ही में जो भी नए ऑडियंस है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।